ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। क्या करना है रहम दिल ने? सोचो, रहम क्या करना है? विचार चलाओ। सुखी बनाना, माफ करना। अच्छा अच्छा बता रहे, और बोलो। पाप का परिचय देना, ये रहम। अच्छा, और याद करना भी रहम। अच्छा, माता जी क्या बोल रहे? ये भी रहम है। अच्छा, सुख शांति का रास्ता बताना। आज बाबा ने और गहरी बात बताई है। बाबा ने कहा कि समझो कोई आत्मा है, उसकी चाहना बहुत है प्राप्ति करने की, पर हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं का क्या करेंगे? आपके आसपास भी होते होंगे बहुत। आपको ज्ञान में चलता देख के उनको भी लगता है वाह भाई वाह, कितना ऊंचा जीवन है। फिर कहेंगे इतना त्याग हम नहीं कर सकते। चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि विधाता मत बनो। विधाता माना ज्ञानदाता। सिर्फ उनको ज्ञान न देते रहो, विधाता बनना। अब रहम दिल बन के ऐसी आत्माओं के लिए वरदाता बनो। वरदाता ने क्या करना है? विधाता ने ज्ञान देना है। वरदाता ने अपनी शक्तियों का सहयोग देना है। तो अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का एक्स्ट्रा बल दो। नहीं तो कई बार ऐसे वाले जिनमें हिम्मत नहीं होती है, उनको देख के, उनसे बात करके हम लोग दूसरे दूसरे लेबल भी लगाने लग जाते हैं। अज्ञानी है ना, समझ नहीं आया ना, भगवान को नहीं पहचाना ना, इनको ऐसे ही होना है, अंत में समझेंगे। सुनता तो कोई है नहीं, समझते तो है नहीं। हम दूसरे लेबल नई 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 वाले, उनकी कमजोरियों वाले, उस दृष्टिकोण वाले लगा देते हैं। वो बाबा मना कर रहे कि उनमें अगर हिम्मत नहीं है ज्ञान धारण करने की, तो आप अपनी शुभ कामना, शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, तो वरदाता बनेंगे। आपकी शुभ भावना, शुभ कामना भी बहुत करके होती है, लेकिन वो शुभ भावना, शुभ कामना बल बन के उनमें प्रवेश हो जाए, वो कब होगा? बाबा ने कहा उसके लिए आपको अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा? आप हर संकल्प से बाप पर कुर्बान जाओ। जब आपके पास ये वाला बल होगा ना, हर संकल्प से बाप पर कुर्बान जाना, तब आपकी शुभ भावना, शुभ कामना का एक्स्ट्रा बल उन आत्माओं को वरदान के रूप में मिलेगा और उनमें हिम्मत आ जाएगी ऊंची प्राप्तियां करने की। नहीं तो चाहते हैं, ऐसे नहीं कि आत्माएं चाहती नहीं है, चाहते हुए भी ये ऊंची प्राप्तियां कर नहीं पाते है। उसके लिए भी बाबा ने कहा आप बच्चे अपना वायदा निभाओ। हर समय हर संकल्प का वायदा निभाओ। कौन सा? जो बाबा को वचन दिया हुआ आपने। हम सब ने कभी सूक्ष्म में, कभी लिख कर, कभी बोल कर वचन दिए हैं बाबा को कि तुझ पर वारी जाऊं, तुझ पर कुर्बान जाऊं। जब बहुत प्यार आता है, बहुत प्राप्तियां होती हैं, नशा चढ़ता है, तो हम क्या बोलते हैं बाबा को? बस बाबा, अब तो ये आंखें केवल आपको देखेंगी, आपसे ही सुनेंगे, आप ही मेरे हो, आपके सिवाय कोई नहीं, कुर्बान जाऊं, दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं। बोलते हैं ना, वायदे हम सब ने किए हुए हैं।
पर बाबा कहते जब आप अपना वचन निभाओगे, ये वाला वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, और सच में आपका हर संकल्प बाप पर कुर्बान होगा, तब आपकी शुभ भावना, शुभ कामना अन्य आत्माओं के लिए बल बन जाएगी, एक्स्ट्रा बल। नहीं तो शुभ भावना होते हुए भी तीर नहीं लगता, प्रभाव नहीं पड़ता, उन आत्माओं के अंदर जाकर के वो बल जमा नहीं होता। तो इसलिए आज बाबा ने कहा सच्चे रहम दिल बनो। सच्चा रहम दिल कौन, अब क्लियर हुआ? सच्चा रहम दिल वो जो बाप से किए हुए वायदे निभाए, निभा करके अपने में एक्स्ट्रा बल भरे, फिर बंटे। तो पहले अपने ऊपर रहम दिल हो गए हम। अपने ऊपर रहम कौन सा? किए हुए वायदे पूरे करने हैं, हर संकल्प से बाप पर कुर्बान जाना। अगर हर संकल्प से हम बाप पर कुर्बान जाएं तो इसमें भला किसका? अपना ही है। एहसान हम किस पर करेंगे? अपने पर, क्योंकि प्राप्ति तो पहला नंबर अपने को होनी है। खुद भरेंगे तो बांटेंगे। तो ये बल भर करके फिर दूसरों को बल देना, ये है हमारा रियल रहम दिल की डेप्थ। रहम दिल का अर्थ बाबा ने आज कितना जबरदस्त बताया कि पहले अपने को ठीक भरो, भरने के लिए वायदे निभाओ। वायदे का एक मुरली में बाबा ने कहा था फायदा ले लेना चाहिए। जो बाबा से वायदे किए हैं सारे फायदे के लिए ही तो है, पर वायदा करके भूल जाते हैं तो जो फायदा होना चाहिए वायदे से वो नहीं मिल पाता। तो आज वायदा निभाने का दिन है बाबा से। तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग सब प्रीत निभाऊं। ये वायदा आज पूरा दिन सांसों सांस निभाते रहे। आज लक्ष्य रखे, आज पूरा दिन निरंतर याद में रहना। याद के बिना सांस न हो, संकल्प न हो, याद के बिना कोई वचन न हो। अगर लक्ष्य रख लेते हैं तो लक्षण आ जाते। तो लक्ष्य जरूर रखें। आज का दिन मेरा निरंतर याद का दिन है। हर दिन को ऐसे लेबल दे दे में तो उसकी ताकत काम करती है आकर के, और फिर जब अपने में काम करती है दूसरों तक उसका प्रभाव जरूर जाता है। जैसे ज्वाला खुद तेज जले, सेक और लाइट दूसरे तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो मैं पहले तेज जगूं तो फिर दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करा सकूं। ठीक है।